गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट डे हमने हमारा जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, अपना चैप्टर था चैप्टर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक के आविष्कार। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज जो है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि मिस्टर वोंका जो है वो कुछ आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं जिससे उम्र इंसान की कम हो जाती है। कई बार तो जो है वो जो एज थी वो माइनस में भी चली जाती है। तो यहाँ पर हम उसी चैप्टर को अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर रोल्ड अप माई स्लीव्स का मतलब है चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। रोल्ड अप माई स्लीव्स मतलब चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना, और सेट टू वर्क का मतलब होता है काम शुरू करना। तो मिस्टर वोंका ने कहा, इसलिए एक बार फिर से मैं चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुआ और उस चुनौती का सामना करने के लिए मैंने काम करना शुरू किया। देखिए, मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मैं चुनौती के लिए तैयार था और मैंने काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। अब यहाँ देखिए, स्क्वीज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाने की प्रक्रिया, या स्क्वीज्ड माई ब्रेन का मतलब यहाँ होता है अपने दिमाग पर जोर डालना। खाली अगर आप स्क्वीज्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कसकर दबाने की क्रिया, लेकिन स्क्वीज्ड माई ब्रेन का मतलब होता है अपने दिमाग पर जोर डाला। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन यानी कि एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मैंने फिर से एक नई रेसिपी यानी कि कुछ नया करने की विधि तरीके को जानने के लिए जो है अपने दिमाग पर जोर डाला। मैं एक नए नुस्खे की तलाश कर रहा था, इसके लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। आई हैड टू क्रिएट एज, मैं जो है वो क्या कर रहा था, मुझे लोगों की उम्र को बढ़ाना था। मुझे क्या करना था, आई हैड क्रिएट एज, मुझे उम्र को बढ़ाने की जो क्रिया थी उस पर काम करना था। टू मैक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट, हा, जो लोगों को बूढ़ा बना सके, ज़्यादा बूढ़ा बना सके और सबसे ज़्यादा बूढ़ा बना सके, हा, ये हंसते हैं और कह रहा है यहाँ पर कि अब तक जो मैंने इन्वेंशन किया था उस पर तो क्या था, लोगों की एज कम हो रही थी और लोग माइनस में जा रहे थे, लेकिन अब मुझे काम करना था उस क्रिएट एज के बारे में जिससे लोगों को बूढ़ा बनाया जा सके, ज़्यादा बूढ़ा बनाया जा सके और सबसे ज़्यादा बूढ़ा बनाया जा सके। और वो हंसने लगते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक जो है इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक यानी कि चौंकाने वाले भाव का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। फिर देखिए, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फोर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम, क्योंकि अब मेरे दिमाग में नए नए विचार आने शुरू हो गए थे। फॉर नाउ टू आइडियाज वर बिगनिंग टू कम यानी कि अब मेरे दिमाग में नए नए विचार आना शुरू हो गए थे। वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि संसार में सबसे पुरानी और सबसे जीवित चीज़ क्या है, सबसे पुरानी और सबसे जीवित चीज़ क्या है। वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि कौन सी चीज़ जो है वो अन्य दूसरी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। जब भी मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में विचार आने लगे। विचार सबसे पहले ये आया कि संसार की सबसे पुरानी चीज़ क्या है या पुरानी जीवित चीज़ क्या है, और दूसरी चीज़ ये आई कि कौन सी चीज़ अन्य सभी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी, या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो सवाल कर रहे हैं अभी अपने आप से। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो देखिए, अ ट्री चार्ली सेड, तभी चार्ली ने कहा कि क्या वह पेड़ है जो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। राइट यू आर चार्ली, चार्ली ने कहा कि एक पेड़ शायद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है। तभी मैं उससे कहता हूँ, चार्ली तुम ठीक कहते हो। राइट यू आर चार्ली, तुम ठीक कह रहे हो चार्ली। बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़, पेड़ तो कई प्रकार के होते हैं। अब हमें ये भी तो जानना होगा कि आखिर किस प्रकार का पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। नॉट द डगलस फिर, नॉट द ऑक, नॉट द शेजर,
एंड नॉट द सीडर एंड नो नो माई बॉय। अब यहाँ देखिए उनके मन में ख्याल आने लगता है कि किस तरह का पेड़ सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है। डगलस फर का मतलब होता है चीड़ का पेड़, कि क्या वो डगलस फर का पेड़ है? नहीं। क्या वो ओक का पेड़ है? नहीं। क्या वो देवदार का पेड़ है? नहीं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नो नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलकन पाइन, pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। अब देखिए यहाँ वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ना तो वो ओक का पेड़ है, ना चीड़ का पेड़ है, और ना ही देवदार का पेड़ है। वह तो ब्रिसलकॉन चीड़ का पेड़ है जो नेवेदा, नेवेदा भी कहाँ पर? अमेरिका में जो है, यूएसए में जो है, वहाँ पर व्हीलर पीक यानी कि पर्वतों के ढलानों पर उगता है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ जो है वो ब्रिसलकॉन चीड़ का पेड़ है, जो कि यूएसए में नेवेदा के जो पर्वत के ढलान है वहाँ पर उगता है। स्लॉप्ड यानी ढलान। अब यहाँ देखिए आगे, यू कैन फाइंड ब्रिसलकॉन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स एगो। अब यहाँ देखिए आगे कहा गया है कि आप ब्रिसलकॉन चीड़ के पेड़ों को आज भी उसी व्हीलर पीक पर, व्हीलर पीक यानी पर्वतों के ढलान पर ढूंढ सकते हैं। वहां आपको आज से 4000 साल पुराने ये पेड़ जो हैं वो मिल जाएंगे। कौन से पेड़ हैं ये? फिर से ध्यान दीजिएगा, इन पेड़ों का नाम बताया है ब्रिसलकॉन चीड़, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अमेरिका में नेवेदा के में जो पर्वतों के ढलान हैं वहां पर ये पेड़ उगते हैं। आगे देखिए, दिस इज फैक्ट चार्ली। क्या ये सत्य है? क्या ये एक तथ्य है या सत्य है चार्ली? आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please। अब आगे देखिए, यहाँ पर चार्ली से वो कहता है, चार्ली यह एक तथ्य है, आप जिन पेड़ों की आयु के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन पेड़ों की आयु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप जान सकते हैं, या आप चाहें तो इन पेड़ों के बारे में जो डिक्शनरी है, जो शब्दकोश है, वहाँ पर भी इसे आप ढूंढ सकते हैं। और जब आप इसको इसका सटीक आंसर मिल जाए तब आप बताइए कि आप तब क्या करोगे। ये सवाल मैंने अपने आप से भी किए, मिस्टर चार्ली से भी किए। मैंने क्या है, सिर्फ उनकी बातों को नहीं माना, मैंने डिक्शनरी में भी ढूंढा। डिक्शनरी पे ढूंढने के बाद भी जो मैंने पूरा अध्ययन विशेषज्ञों से भी जानकारी की, और उसके बाद देखिए, सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और तब जाकर मैंने अपना काम करना शुरू किया। तब जाकर मैंने क्या किया? मैंने अपना काम करना शुरू किया। स्टार्टेड मी ऑफ यानी कि तब जाकर मैंने अपना काम शुरू किया। अब यहाँ देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब होता है वृक्ष की आयु तय करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्लॉप्स आपको बता ही दिया था, ढलान होता है। स्टार्टेड ऑफ का मतलब है गति देना। ग्रो यानी बढ़ना। सीडर यानी कि देवदार। पाइन यानी चीड़ का पेड़। और इसके अलावा फर यानी कि देवदार का पेड़। ये सारे आपको मीनिंग्स यहाँ बता दिए हैं। और स्क्विज्ड योर माइंड आपको ब्रेन पहले ही बता दिया था कि अपने दिमाग पर जोर डालना। अब हम इससे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आई जम्प्ड into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living thing। मैं उछलकर, यहाँ पर जो मिस्टर वोंका है वो कह रहे हैं कि मैं उछलकर ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया। मैं कहाँ गया? ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया। एलिवेटर का मतलब क्या होता है? एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। जो लिफ्ट में आप जाते हो ना ऊपर नीचे, उसको एलिवेटर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं उछलकर ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया और समस्त संसार में से वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगा जो सबसे पुरानी थी और अभी भी जीवित थी। मैं ऐसी चीज़ों को अब कलेक्ट करने लगा था जो संसार में सबसे ज़्यादा पुरानी थी और
जीवित थी। मैं सिर्फ उन पेड़ों को ही नहीं बल्कि मैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगा जो संसार की सबसे पुरानी लेकिन अभी तक जीवित चीज़ें थी। और इसके लिए मैं कहाँ गया? मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स हैं कि उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया और क्या क्या देखा और वो कौन सी चीज़ कितनी पुरानी थी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है अ पिंट ऑफ शैप फ्रॉम ए 4000 years old ब्रिसलकॉर्न पाइन। सबसे पहले तो वही ब्रिसलकॉर्न है। ब्रिसलकॉर्न चीड़ के पेड़ का एक पॉइंट रस, वो जो ब्रिसलकॉर्न पाइन जो था यानी कि ब्रिसलकॉर्न चीड़ का जो पेड़ था उसका उन्होंने एक पॉइंट रस निकाला। क्योंकि वो पेड़ कितना पुराना था? क्योंकि वो पेड़ 4000 साल पुराना था। तो उसका एक पॉइंट रस उन्होंने लिया। सेकंड देखिए द टॉय नेल clippings from a 168 years old Russian farmer called Petrovich Gregorowitch ग्रेगोरोविच है यहाँ पर, ये सर ध्यान से देखिएगा, GREGOROVITCH यानी कि ग्रेगोरोविच। तो यहाँ देखिए उसके बाद एक 168 ईयर्स यानी कि 168 वर्ष के उम्र का एक रशियन यानी कि रूसी किसान जो था, उनके पैर का जो उंगली थी उनमें जो नाखून आया हुआ था उसका नाखून की एक कतरन उन्होंने ली। क्योंकि वो किसान कितने उम्र का था? उस किसान का नाम तो था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। उस किसान का नाम तो था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। उसकी उम्र थी 168 ईयर्स, इसीलिए उन्होंने उस किसान के पैर की उंगली का जो नाखून था उसकी थोड़ी सी कतरन भी ली। तो पहला क्या लिया था? पहला तो लिया ब्रिसलकॉर्न चीड़ का पेड़ का रस जो कि 4000 वर्ष पुराना था। दूसरा लिया रूसी किसान के पैर की उंगली के नाखून की कतरन, क्योंकि वह किसान 168 वर्ष बूढ़ा था। थर्ड देखेंगे अब an egg laid by a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga। अब यहाँ देखिए अगला क्लिपिंग का मतलब होता है छोटी कतरन ने आपको बताया। अब यहाँ अगला बताया है आपका एन एग लैड, अगला है आपका एन एगलैंड। तो जो तीसरी चीज जो उन्होंने ली वो थी 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा जो टोंगा के राजा था, टोंगा के राजा था। अब यहाँ देखिए द किंग ऑफ टोंगा, टोंगा का जो राजा था वहाँ का जो कछुआ था टॉर्टाइज यानी कछुआ जो कि 200 साल पुराना था, उसका एक अंडा भी उसने लिया। क्या क्या चीज़ें ले ली है यहाँ पर? जो ब्रिसलकॉर्न चीड़ के पेड़ का एक पॉइंट रस ले लिया है, 168 वर्ष उम्र के किसान के पेड़ का नाखून ले लिया है और एक 200 साल पुराने कछुए का अंडा लिया है जो कि टोंगा का राजा था। अगला देखिए द टेल ऑफ अ 51 years old horse in अरेबिया। अगला उन्होंने देखिए अरब के 51 साल की उम्र के बूढ़े घोड़े की पूंछ उन्होंने ली। क्या लिया उन्होंने? एक पूंछ उन्होंने ली 51 साल के बूढ़े घोड़े की जो कि अरेबिया का था यानी कि अरब का था, ये उन्होंने ली। अगला देखिए, अगला है द विस्कर्स ऑफ अ 36 years old cat कॉल्ड क्रम्पेट्स। अब यहाँ क्रम्पेट्स का मतलब होता है रोटी के टुकड़े, विस्कस का मतलब होता है पशु जो होते हैं उनके मुंह के बाल। तो अगली चीज़ जो उन्होंने ली वो थी 36 साल यानी कि 36 ईयर्स की उम्र की एक बिल्ली के बाल के गुच्छे, जो मुंह के पास जो बाल थे उसके गुच्छे उन्होंने लिए। वह बिल्ली जिसे क्रम्पेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या ली थी? 36 साल की उम्र की क्रम्पेट्स नाम की बिल्ली के मुंह के बाल के गुच्छे। अगला देखिए, नेक्स्ट है एंड ऑल फ्लेया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। अब यहाँ देखिए अगला आपको जो दिया हुआ है इसमें एक वर्ड आया है फ्लेया यानी कि फ्ले का मतलब होता है पिस्सू। फ्ले का मतलब क्या होता है? पिस्सू। तो अगला देखिए एक बूढ़ा पिस्सू जो कि 36 ईयर से क्रम्पेट्स पर पल रहा था
जीवित रह गया था। यानी क्रम्पेट्स कौन थी? क्रम्पेट्स वो बिल्ली थी जो 36 साल पुरानी थी। उसी 36 साल पुरानी बिल्ली के जो क्रम्पेट्स जो थे उन पर एक पिस्सू था जो कि पल रहा था 36 सालों से ही। उस पिस्सू को उन्होंने लिया। अगला देखिए, द टेल ऑफ अ 207 ईयर्स यानी कि 207 ईयर्स ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। अब यहाँ अगला जो उन्होंने लिया था, यहाँ पर सबसे पहले तो जायंट का मतलब होता है विशालकाय। जायंट का मतलब क्या है? विशालकाय। रैट यानी चूहा, और इसके अलावा टेल यानी पूंछ। तो अगला जो उन्होंने लिया था वो था तिब्बत से मिला हुआ 200 साल पुराना एक बड़े चूहे की पूंछ। उन्हें तिब्बत से एक बहुत बड़े चूहे की पूंछ मिली थी जो कि 207 साल पुरानी थी। उस चूहे की पूंछ कितने साल पुरानी थी? 207 साल पुरानी चूहे की पूंछ जो थी, जो उन्हें तिब्बत से मिली थी, एक उन्होंने वो ली। नेक्स्ट देखिएगा, द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रैमाल्किन लिविंग इन ए कैव ऑन माउंट पोपोकेटेपेटल। नाम देखिए कैसे हैं इसके अंदर, माउंट पोपोकेटेपेटल। तो यहाँ पर है द ब्लैक, जब ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर्स ओल्ड ग्रिम्पल्किन लिविंग इन ए कैव ऑन माउंट पोपोकेटेपेटल। अगली चीज जो उन्होंने ली थी वो ली थी 97 ईयर्स यानी कि 97 साल की बूढ़ी बिल्ली के काले दांत। 97 साल की एक ऐसी बूढ़ी बिल्ली जो कि माउंट पोपोकेटेपेटल की एक गुफा में रहती थी। कौन सी जगह रहती थी? माउंट पोपोकेटेपेटल की एक गुफा में एक बिल्ली रहती थी। वह बिल्ली जो थी वो 97 साल की थी, 97 ईयर्स की थी। उसका एक काला दांत जो था वह उन्होंने ले लिया। अब नेक्स्ट या लास्ट जिसे हम कहेंगे वो देखिए, वह था अगला जो लास्ट वाला हमारा है वह है द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। अगला देखिए, जो उन्होंने लिया पेरू से 700 साल पुराने कैटलू के उंगली के जोड़ों की हड्डियां। उंगली जो होती है, उंगलियों में जो जोड़ होते हैं ना, जहाँ से उंगलियां मुड़ती हैं, उस वहाँ के जोड़ों की हड्डियां ली। कहाँ से? पेरू से। पेरू से 700 साल पुराने जो कैटालू थे उनके पैरों के जोड़ों की उंगलियां उन्होंने ली। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की थी। पहली चीज़ उन्होंने ली थी, क्या वो पहली चीज़ थी? ब्रिसल कॉर्न चीड़ के पेड़ का 1 पॉइंट रस जो कि 4000 साल पुराना था। अगला उन्होंने लिया था 168 वर्ष उम्र के एक रसियन किसान के पैर की उंगली के अंगूठे का नाखून। और नेक्स्ट जो उन्होंने लिया था वह था 200 साल पुराने कछुए का अंडा। अगला था एक बूढ़े घोड़े की पूंछ जो कि 51 साल का था। फिर लिया था उन्होंने 36 साल की उम्र के बिल्ली के मुंह के बाल। अगला था एक बूढ़ा पिस्सू जो 36 साल का था। और फिर नेक्स्ट था 207 साल पुराने चूहे की पूंछ। और लास्ट जो दो थे वो थे एक 97 साल की बिल्ली के काले दांत और एक था 700 साल पुराने केटालू के जोड़ों की हड्डियां। ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर एंड सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और जितने भी मीनिंग्स आपको बताए हैं वो सारे मीनिंग्स राइट एंड लर्न करेंगे।